विटामिन्स। दोस्तों इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। दोस्तों ये विटामिन्स जो होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, लेकिन कम मात्रा में। ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए कम मात्रा में बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन संतुलित आहार के आवश्यक घटक हैं, क्योंकि इन्हें मानव शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं किया जा सकता। इसलिए भोजन के साथ साथ, फल के साथ साथ, सब्जियों के साथ साथ हमें विटामिन्स भी प्राप्त होते हैं। इसलिए दोस्तों हर तरह की सब्जी खाना चाहिए, हर प्रकार का भोजन जो है तो हमें खाना चाहिए। विटामिन्स की खोज ल्यूमेन ने की थी। और दोस्तों विटामिन नाम जो है तो फंक ने दिया है। विटामिन की खोज जो है तो ल्यूमेन ने करी और विटामिन नाम जो है तो ये फंक ने दिया। विटामिन जो है तो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। विटामिन जो है तो ये प्रोटीन भी होते हैं, ये रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की जो है तो रक्षा करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विटामिन से ऊर्जा हमें नहीं मिलती है। विटामिन से किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। दोस्तों जैसे आप लोग समझिएगा, विटामिन से तो कोई भी किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन आपने जैसे सेब खाया उसमें से आपको विटामिन्स की प्राप्ति होगी, लेकिन उस सेब में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो उस कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलेगी, लेकिन विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलेगी। इस बात को आप लोगों को खास ध्यान रखना है। जैसे आपके शरीर में विटामिन्स की कमी होगी तो आप फ्रूट्स तो खाओगे ही, जैसे अनार हो गया, सेब हो गया, पपीता हो गया। इन चीज़ों को जैसे आप खाओगे तो इनमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, तो आपको जो ऊर्जा मिलेगी तो उस कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलेगी, लेकिन विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलेगी। इस प्रकार से इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन्स जो होते हैं, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, इसको आप लोग इस प्रकार से उल्टा लिख के ध्यान रख सकते हो। जैसे के हो गया, के बाद क्या है, ई है, तो ई हो गया। इसके बाद डी है, ये डी हो गया। इसके बाद ए है, तो ये ए हो गया। तो वसा में घुलनशील विटामिन चार प्रकार के होते हैं, ए, डी, ई, के। इसको आप लोग कीड़ा के नाम से ध्यान रख सकते हो। कीड़ा कीड़ा के नाम से इस प्रकार से आप लोग ध्यान रख सकते हो। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा, के, ई, डी, ए, इस प्रकार से। और जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ दो होते हैं, बी और सी। बी और सी विटामिन जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, तो इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम विटामिन ए को समझते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रासायनिक नाम ए का रासायनिक नाम जो है तो रेटिनॉल हो गया। विटामिन ए जो होता है ये प्रतिरक्षी विटामिन होता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, संक्रमण से बचाव करता है, हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है दोस्तों तो ये मुख्यतः पीले फलों में पाया जाता है, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया। मुख्य रूप से विटामिन ए पीले फलों में पाया जाता है। और विटामिन ए जो होता है तो ये प्रतिरक्षी विटामिन होता है जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जो रात में जो है तो कम रोशनी में दिखाई नहीं देता, दिखाई देना बंद हो जाता है। दोस्तों इसको आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं कि जैसे आँख में जो है तो रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। आँख में जो है तो हमारी रेटिना में प्रतिबिंब बनता है, तो जब विटामिन ए की कमी होती है तो रेटिना कमज़ोर हो जाता है, जिससे हमें दिखाई नहीं देता है। और इस रेटिना से आप लोग रेटिनॉल भी ध्यान रख सकते हो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग दिमाग लगाकर ध्यान रख सकते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है जो कम रोशनी में रात में दिखाई नहीं देता, और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। दोस्तों ये रासायनिक नाम ही ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इनसे होने वाले रोग, इनके अच्छे स्रोत, तो इनको जो है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। विटामिन ए मुख्यतः पीले फलों में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है मछली का लीवर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है मछली का लीवर। मछली के लीवर में विटामिन ए बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अन्य स्रोत हैं दोस्तों गोल्डन राइस, गाजर, टमाटर। और दोस्तों फल, मांस,
मछली, दूध, अंडा, हरी सब्जी, इन सभी में जो है तो सभी विटामिन पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसको जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों विटामिन बी के बारे में समझते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दोस्तों विटामिन बी के कई रूप होते हैं, जैसे विटामिन बी1 हो गया, विटामिन बी2, विटामिन बी3, इस प्रकार से कई रूप इसके होते हैं। तो इसको जो है तो हम लास्ट में देखेंगे, आखिरी में देखेंगे। इस विटामिन से दोस्तों हमें ताकत भी मिलती है। विटामिन बी जो होता है इसमें से हमें ताकत भी मिलती है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ये त्वचा संबंधी रोग है दोस्तों, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ये त्वचा से संबंधित रोग है। इसके मुख्य स्रोत है दोस्तों चावल। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, जो सिंपल चावल होता है वो विटामिन बी के काम आता है, लेकिन जो गोल्डन राइस होता है, सुनहरा चावल जो होता है, वो विटामिन ए के काम आता है। तो इन दोनों चावल में जो है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। गोल्डन राइस विटामिन ए के लिए है और सिंपल सा चावल, सिंपल सा राइस जो है ये विटामिन बी के लिए है। फलियां हो गई, सोयाबीन हो गया, और दोस्तों मांस, मछली, दूध, अंडा, हरी सब्जी, इनको सभी विटामिन के लिए ध्यान रखना है, सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर। विटामिन सी में मांस, मछली, अंडा, दूध ये सब नहीं पाया जाता, ये सब काम नहीं करता। लेकिन दोस्तों विटामिन ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, डी हो गया, इनके लिए जो है तो मुख्य स्रोत फल, मांस, मछली, दूध, अंडा, हरी सब्जी, इन सभी में ये विटामिन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा। इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ये त्वचा संबंधी रोग होता है और इसका मुख्य स्रोत जो है तो ये चावल हो जाएगा। चावल, फलियां, सोयाबीन, इस प्रकार से फल, मांस, मछली, दूध, अंडा, हरी सब्जी, इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों विटामिन सी के बारे में देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी जो है तो ये मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया। सबसे अच्छा स्रोत इसका होता है आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। इसके बाद नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस प्रकार से ये अच्छे स्रोत होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। मसूड़ों में खून आने लगता है। स्कर्वी रोग जो है तो विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से, और रतौंधी रोग जो है तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। इस प्रकार से दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। विटामिन सी जो होता है ये शरीर के अंदर स्टोर नहीं होता है। मतलब कहने का है दोस्तों कि जैसे हम विटामिन सी खाए और पेशाब करने गए तो विटामिन सी जो है तो निकल जाता है, पेशाब के रास्ते पूरी तरह से निकल जाता है विटामिन सी। हरी सब्जी को हमें हल्की परत छीलनी चाहिए। ज़्यादा गहराई से छीलने से विटामिन सी खत्म हो जाता है। इसलिए हरी सब्जी जो भी होती हैं, जैसे करेला हो गया, लौकी हो गई, इनको एकदम ऊपरी परत, हल्की सी परत इनकी छीलनी चाहिए, जिससे विटामिन सी खत्म नहीं ना हो। उबालने पर भी जो है तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। किसी सब्जी को आप उबालोगे तो उसमें से विटामिन सी खत्म हो जाएगा। विटामिन सी जो है तो घाव भरता है। अन्य स्रोतों में दोस्तों खट्टे फल तो है ही, कीवी हो गया, आम हो गया, अनानास हो गया, हरी सब्जी हो गई, जैसे पालक हो गया, हरी मटर हो गई, इस प्रकार की हरी सब्जियां इसमें काम करती हैं। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, मांस, मछली, अंडा और दूध है, ये विटामिन सी के लिए नहीं होते हैं। इनमें से विटामिन सी जो है तो नहीं मिलता। इसलिए इसको जो है तो आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। मांस, मछली, अंडा, दूध है, इनमें विटामिन सी किसी प्रकार से नहीं पाया जाता। विटामिन सी को छोड़कर अन्य सभी विटामिन इनमें पाए जाते हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। विटामिन सी का नाम जो है दोस्तों तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। ये खट्टे फलों में पाया जाता है। सबसे अच्छा स्रोत इसका आंवला हो गया। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी जो है तो स्टोर नहीं होता हमारे शरीर में। विटामिन सी किसी भी प्रकार से स्टोर नहीं होता। ये पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। विटामिन सी जो है तो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। जैसे हम विटामिन सी ग्रहण किए और बाथरूम करने गए तो ये पेशाब के रास्ते पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। सब्जियों को जो है तो हल्की छीलनी चाहिए। विटामिन सी सब्जी उबालने पर ख़त्म हो जाता है। विटामिन सी जो है तो घाव भरता है। विटामिन सी के स्रोत होते हैं खट्टे फल, कीवी, आम, अनानास, हरी सब्जी में हो गया, पालक हो गया और हरी मटर हो गई।
इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, अंडा, मुर्गा, मांस, मछली, दूध, इनमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी सभी विटामिन में पाया जाता है। अब हम विटामिन डी के बारे में समझते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्सीफेराल। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेराल। विटामिन डी से हमें कैल्शियम की मात्रा प्राप्त होती है, कैल्शियम जो है तो हमें मिलता है। जैसे सूर्य की रोशनी में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, इसलिए इसे सनसाइट विटामिन भी कहते हैं। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी प्राप्त होता है। हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम, हड्डी हमारी कैल्शियम की बनी होती हैं और विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिलता है। तो विटामिन डी जो है तो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है, जो विटामिन हार्मोन भी है। विटामिन डी तेजी से बनता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसमें व्यक्ति जो है तो सूखा रह जाता है, सूखा सूखा नामक रोग हो जाता है। सबसे अच्छा स्रोत इसका है मछली का तेल। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है मछली का तेल और सूर्य की रोशनी। अन्य स्रोत दोस्तों पनीर हो गया, फल, मांस, मछली, दूध, अंडा, हरी सब्जी। ये जो ब्लू कलर में लिखा है दोस्तों, फल, मांस, मछली, दूध, अंडा, हरी सब्जी, इनमें जो है तो सभी विटामिन पाए जाते हैं, सिर्फ विटामिन सी को छोड़ के। इनमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सारे विटामिन इनमें पाए जाते हैं। अब है दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेराल। ये विटामिन ऐसा है जो स्वतः निर्माण हो जाता है, हमारे शरीर में स्वतः ही निर्माण हो जाता है। ये दोस्तों अंकुरित बीजों में पाया जाता है। अगर किसी के अंदर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसे अंकुरित बीजों को खाना चाहिए। जैसे चना हो गया, चना को आप भिगो के रख दीजिए, दूसरे दिन उसको गीले कपड़े में रख दीजिए, उसके बाद 2 से 3 दिन बाद उनमें जो है तो बीजों में अंकुरण यानी कि पौधा निकलेगा, वही होता है अंकुरित बीज। उसी में दोस्तों जो है तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आँखों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये विटामिन जो है तो त्वचा को चिकना और स्वस्थ और अच्छा बना के रखता है। जैसे कुछ लोग हैं जो विटामिन ई की कैप्सूल का यूज करते हैं, चेहरा अपना चमकाने के लिए विटामिन ई की कैप्सूल का यूज करते हैं। कोई क्रीम हो गई, उसमें भी विटामिन ई लिखा रहता है। तो दोस्तों विटामिन ई को लगाने से चमक नहीं आएगी चेहरे में। जैसे इस प्रकार से आप समझिए, कोई दीवार बन रही है, अगर आप लोगों को अपने घर की दीवार बनानी है तो आप पत्थर और मिट्टी से उस दीवार को बना दीजिए, उसके ऊपर जो है तो एशियन पेंट करवा दीजिए। तो जब बरसात का मौसम आएगा तो एशियन पेंट क्या करेगा, जब दीवार ही कमज़ोर है तो एशियन पेंट कुछ नहीं कर सकता है, तो दीवार तो गिरेगी ही। इसी प्रकार दोस्तों जो है तो विटामिन ई हमें आंतरिक रूप से लेना चाहिए, यानी कि विटामिन ई, जिन चीज़ों में विटामिन ई पाया जाता है उन्हें हमें खाना चाहिए, जिससे अंदर से चिकनाहट आए, अंदर से त्वचा को स्वस्थ बनाए। बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होगा। अगर ऊपर से आप लोग विटामिन ई की कैप्सूल, विटामिन ई की क्रीम लगाओगे तो इससे कुछ नहीं होगा। विटामिन ई के जो अच्छे स्रोत हैं उनका आप सेवन करिए। जैसे हरे पत्तीदार सब्जियां हो गई, मेवा हो गया, वनस्पति तेल हो गए, बीज हो गए, इनका आप लोग सेवन करिए टाइम टू टाइम। उसमें से जो है तो त्वचा अपने से निखरेगी, अपने आप आंतरिक खूबसूरती आएगी। इसलिए दोस्तों विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इस प्रकार की चीज़ें खाने से आप लोगों की त्वचा जो है तो चिकनाहट रहेगी, त्वचा में चिकनाहट रहेगी, खूबसूरती रहेगी और स्किन जो है तो स्वस्थ रहेगी। ये वाल पुट्टी लगाने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में भी कमी आती है। रक्त अल्पता नामक रोग भी होता है विटामिन ई की कमी से। तो दोस्तों जनन क्षमता जो कमी होती है, इसका सबसे अच्छा स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं दोस्तों वनस्पति तेल, मेवा, बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां। अन्य स्रोत में दोस्तों फल, दूध, अंडा, मांस, मछली, हरी सब्जी, ये सभी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको विटामिन ई को आप लोगों को ध्यान रखना है। विटामिन ई का सेवन जो है तो अच्छे से करें, जिससे त्वचा में निखार आए। अगला है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम दोस्तों है फिलोक्विनोन। रासायनिक नाम हो गया फिलोक्विनोन। ये दोस्तों विटामिन के जो है तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, शरीर में स्वतः निर्माण होता है। विटामिन के जो है तो ये शरीर में स्वतः निर्माण होता है। इसका स्रोत जो है दोस्तों तो सोयाबीन हो गए, फल, दूध, अंडा, मांस, मछली, हरी पत्तीदार सब्जियां जो हैं तो
ये विटामिन के स्रोत हो गए। अब हम देखते हैं दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में कि कई प्रकार के जैसे होते हैं विटामिन, तो उनके बारे में देखते हैं। विटामिन बी 1 इसे थायमीन कहते हैं। इस बी 1 को सिंपल सा बी भी कहते हैं। विटामिन बी तो इसको जो है तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। हम यहाँ विटामिन बी 2 से शुरू करते हैं। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो गया। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के इनके आप लोगों को रासायनिक नाम ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा यही चीज़ें जो है तो पूछता है। तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो गया। इसकी कमी से दोस्तों किलोसिस नामक बीमारी होती है। इसका स्रोत जो है तो पनीर, यकृत, ईस्ट हो गया। अब है दोस्तों विटामिन बी 3, इसका नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन कहेंगे इसे। विटामिन बी 3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है, त्वचा दाद होता है ये। स्रोत ईस्ट, यकृत, मेवा, फलियां हो गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा विटामिन बी 4, बी 8 और बी 10 ये नहीं होते हैं। विटामिन बी 4, बी 8, बी 10 ये नहीं होते हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों विटामिन बी 5 के बारे में देखते हैं। विटामिन बी 5 का नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। पेंटाथेनिक अम्ल विटामिन बी 5 है। इसमें से दोस्तों चर्म रोग होता है, बाल सफ़ेद होते हैं इसकी कमी से, जनन क्षमता में कमी आती है विटामिन बी 5 की कमी से। इसके स्रोत हैं दोस्तों फलियां, मेवा, मूंगफली। अब है दोस्तों विटामिन 6, इसका नाम है दोस्तों पायरिडॉक्सिन। विटामिन 6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से दोस्तों त्वचा रोग होते हैं, एनीमिया होता है, चर्म रोग होता है। इसका स्रोत जो है तो अनाज हो गया, यकृत हो गया, ईस्ट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों विटामिन बी 7 के बारे में। इसी के दोस्तों विटामिन एच कहते हैं। विटामिन बी 7 को ही विटामिन एच के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। इसकी कमी से दोस्तों लकवा मार जाता है, बालों का झड़ना, इस तरह के रोग जो है तो विटामिन बी 7 की कमी से होते हैं। इसका स्रोत है दोस्तों यकृत, मशरूम, अखरोट। अब है दोस्तों विटामिन बी 9 या बी 11, इसे ही बी 11 या बी 9 कहते हैं। इसका नाम रासायनिक नाम है दोस्तों फॉलिक अम्ल। विटामिन बी 9 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। स्रोत इसका हो जाएगा दोस्तों फलिया और सोयाबीन। इसके बाद दोस्तों विटामिन हो जाएगा बी 12। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसका नाम साइनोकोबालामिन होता है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसका स्रोत जो है तो यकृत हो जाएगा। तो दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स जो हैं, जितने भी विटामिन हैं, इनको आप लोगों को रासायनिक नाम अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों ध्यान रखना है आप लोगों को कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो मुख्य स्रोत होते हैं उनमें फल, दूध, अंडा, मांस, मछली, हरी सब्जी ये सभी आते हैं। ये इतनी चीज़ें जो है दोस्तों तो ये सभी विटामिन में पाए जाते हैं, खाली विटामिन सी को छोड़ के। विटामिन सी में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार से इन विटामिन को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल रिवीजन स्टडी जीके को सब्सक्राइब करें, जिससे अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।